4 लोगों को मार डाला गया। एक मंदिर में एक पुजारी एक अपना खुद का एक भजन नहीं गा सकता, तो आज किसी सब खामोश क्यों है? उन तमाम लोगों को अरेस्ट करने की आवश्यकता है, उनको जेल में भेजाने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज जो मैं आपको दिखाने बताने जा रहा हूं, 2012 में मैंने आपके सामने बिंदास बोल करके ये बताया था कि हैदराबाद, जिसको मैं भाग्य लक्ष्मी नगर कहता हूं, उस भाग्य नगर के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में घंटा बजाने से मना किया गया था। मैंने खुद वहां पर गया था, पुलिस ने रोका, लेकिन मैं ब्लेड लेके गया और पुलिस सुरक्षा के बीच घंटा, जिसको लोलक बजाने से जो बजता है, उसके ऊपर जो कपड़ा बांधा था उसको खोलकर घंटी बजाई थी। मैंने कहा था हिंदुस्तान और भगवान की पूजा में घंटी बजाना हमारा अधिकार है, इसको अगर कोई रोकेगा तो मान लीजिए कि आप हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में रहते, कहीं पर भी ऐसा होता है तो उसका विरोध करिए, क्योंकि मूर्ति पूजा का पहला विरोध उसके सामने बंधी हुई घंटी को बजाने से शुरू होता है। पाकिस्तान में भी यही होता आया है और हिंदुस्तान में भी आने वाले दिनों में होगा। ये 12 में मैंने कहा था, उसी हैदराबाद भाग्य लक्ष्मी नगर में अब एक पुजारी की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने घंटी बजाई और कुछ कठमुल्लों ने, काजियों ने कहा कि ये नहीं बजा सकते। उसके विरोध में उसको मौत के घाट उतार दिया। देश में पहली घटना नहीं है, इतिहास में तो ऐसी घटनाओं का अंबार लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि बुत परस्ती इस्लाम में बैन है और इसका अपने तरीके से अर्थ निकालने वाले कहते हैं कि उस बुत अर्थात मूर्ति के सामने बंधी हुई घंटा अगर कोई बजाता है तो उसका आवाज अगर हमारे दिनों में, हमारे घरों में आएगा, हमारे पूजा में आएगा तो हमारा धर्म अपवित्र हो जाएगा। इसलिए भगवान की घंटी का आवाज हम तक नहीं आना चाहिए। भले दिन में 5 बार मस्जिद के ऊपर लगने वाले मुल्ले की बांग को आप कितने बार भी सुनिए, रात को सवेरे 4 बजे भी सुने, लेकिन आप मंदिर की घंटा को नहीं सुन सकते। ये कैसा विरोधाभास है? और इसलिए ये एक बड़ी खतरे की घंटी हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए है और इसलिए आज का बिंदास बोल बहुत महत्वपूर्ण है। आज के बिंदास में हमारे साथ पूरे समय जुड़े रहेंगे हैदराबाद से स्वामी परिपूर्णानंद जी महाराज, जो भाजपा में हाल ही में सम्मिलित हुए हैं और बड़े हिंदू नेता के तौर पर जाने जाते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। आपके पास आकर आपसे बात करूं, इसके पहले विस्तार से एक बार मुद्दे को देखते हैं। हैदराबाद पाकिस्तान बन रहा है। मंदिरों में घुसकर कट्टरपंथियों की भीड़ पुजारियों की हत्या कर रही है। पुजारियों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो घंटी बजाकर पूजा कर रहे हैं। घंटी बजाकर पूजा करने से कठमुल्लों को ऐतराज है। ऐतराज भी ऐसा कि वो पुजारी की खुलेआम हत्या कर देते हैं। जी हाँ, हैदराबाद में अब फिर से हिंदू खतरे में हैं। बजरंग दल से डिमांड है कि उनके कोई मर्डर करा, उनको सजा देना चाहिए, उनके फांसी देना हम डिमांड कर रहे हैं। कई सालों से लेके, कई जमानों से लेके ये हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं। एक मंदिर में एक पुजारी एक अपना खुद का एक भजन नहीं गा सकता, तो आज किसी सब खामोश क्यों है? हैदराबाद के नवाब ने हिंदुओं का कत्लेआम कराया था, तब सरदार पटेल ने हिंदुओं की रक्षा की थी। लेकिन आज फिर हैदराबाद के हुक्मरान हिंदुओं की हत्या नहीं रोक पा रहे हैं। दिल्ली का कोई शासक हिंदुओं के लिए खड़ा नहीं हो रहा। हैदराबाद में हिंदुओं की रक्षा के लिए पटेल की तरह कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा। हैदराबाद के मंदिरों में पुजारियों को घंटी बजाकर पूजा नहीं करने दी जा रही है। पुलिस प्रशासन भी पुजारियों को मंदिर में घंटी बजाने से रोकता है। वहीं पुलिस प्रशासन मस्जिदों में जोर जोर से नमाज पढ़ने पर चुप्पी साधे रहता है। ऐसे में हैदराबाद के हिंदुओं में गुस्सा है। हैदराबाद के हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। मंदिर के पुजारी पर हमला करने वाले अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। हैदराबाद में मंदिर तो पहले से ही सुरक्षित नहीं थे, मगर अब पुजारियों पर हमले शुरू हो गए हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हैदराबाद में फिर से मुस्लिम नवाब का शासन शुरू हो गया है?
क्या हैदराबाद में जैसे जैसे नवाब ने हिंदुओं का कत्लेआम किया था वो सब दोहराया जा रहा है? क्या दिल्ली की सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी पुजारी के कत्लेआम पर? पुजारी का कत्लेआम इसलिए भयानक है क्योंकि कट्टरपंथियों की भीड़ एक साजिश के तहत हमला कर रही है। भीड़ मंदिरों और पुजारियों को निशाना बना रही थी। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था और ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में कॉल कर बेखौफ। तो यह मुद्दा है और अगले घंटे तक आपको बेखौफ होकर बोलना है क्योंकि आपकी चुप्पी कारण है आपकी मंदिर की घंटी बंद होने के लिए। हमारे साथ परिपूर्णानंद जी जुड़े हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। सुरेश जी, आपकी जो बिंदास बोल की कार्यक्रम पे मुझे बहुत संतुष्टि है। इसमें हमारे आवाज बोलने के लिए कुछ मौका मिल सकता है क्योंकि यहाँ का जो स्थानिक टीवी चैनल या कुछ भी अगर हम बोलना चाहते हैं उसको भी यहाँ की सरकार उसको किसी प्रकार माध्यम से उसको रोका जा रही है। और यहाँ जो ये डेमोक्रेसी जो यहाँ लोकतंत्र की जो यहाँ स्थिति है उसको पूरा सत्यानाश करने जो रास्ता चुनकर पूरा हमारा आवाज को दबा रहे हैं यहाँ पर। तो हम खुशी है नेशनल मीडिया चैनल बिंदास बोल कार्यक्रम से हमारा आवाज को देश के सारे कोने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल मैं समझ सकता हूं कि जिस राज्य में जिस शहर में मंदिर की घंटी बजाना तक मना है उस राज्य में हिंदुत्व की आवाज का हुंकार भरना कितना मुश्किल होगा। पिछले दिनों आपको हैदराबाद शहर से कुछ महीनों के लिए हद्दपार भी किया था, सुना है? पार किया था हमको। हाँ, हमारे ऊपर गुंडा की एक केस लगाया जिस पर अभी तक 25 साल से मैं एक केस भी मैं उसका शामिल नहीं हुआ था मेरे खिलाफ। और अचानक एक दिन रातों रात मुझे गुंडा बना दिया यहाँ का सरकार ने। और 200 पुलिस लोगों को मेरा घर की सारे ओर लगा के और मुझे तड़ीपार किया था। तड़ीपार करने का भी तरीका आप जानते होंगे। तड़ीपार शहर से बाहर लेके छोड़ना चाहिए। ये लोग मुझे शहर से नहीं पूरा राष्ट्र से मुझे लेकर के इधर उधर घुमा के मुझे 18 घंटा कार में बिठा करके जंगल में पहाड़ में इधर उधर घुमा करके मुझे अकेला कार में बिठाया और 25 लोग पुलिस बिटाने मेरे ओर से मुझे वहां पर पूरा सारे ओर पूरा करके मुझे कहाँ छोड़ा था वो लोग। तड़ीपार की तरीका वही है। यहाँ पर क्या कुछ डेमोक्रेसी चल रहा है इस देश में? क्या चल रहा है? तो वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है यहाँ पर घंटी बजाना मना है, सख्त मना, क्योंकि घंटी बजाने से पूरा माइनॉरिटी लोग पूरा उसका बहुत दुखित हो रहा है। इसीलिए माइनॉरिटी लोगों का संतुष्टिकरण के लिए यहाँ पर ओवैसी की जो अड्डा है सबको संतुष्टिकरण करने के लिए वोट बैंक की राजनीति की पूरी गंदी राजनीति के माध्यम से वहां पर मंदिरों में घंटी को कपड़ा बांधा गया और घंटी बजाना सख्त मना है वहां पर। तो इस महाराज जी, भाग्य लक्ष्मी मंदिर की घंटी भी कभी बांधी गई थी, तब मैंने बिंदास बोल किया था। खुद दिल्ली से मैं ब्लेड लेके वहां गया था, पुलिस ने रोकने के बावजूद वहां पहुंचा। वो दो तो मैंने तोड़ा था और मैंने कहा था कि ये शुरुआत है। हाँ। और दूसरी बात है, आज हैदराबाद शहर की 2 घंटे की रास्ता में एक वरंगल शहर है। वहां पर एक साईं बाबा का मंदिर है। वहां पर 70 साल की एक वृद्ध एक सज्जन हर दिन अपना काम से पूरा सुबह सुप्रभात की पाठ माइक में चलाता है। वो तो सालों भर की कार्यक्रम था, वो हर दिन चला रहा था। जैसे मुसलमान लोगों की हर दिन का जो अजान की पढ़ाई होती है माइक में, कोई हिंदू उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं किया अब तक, क्योंकि हिंदू धर्म की जो सचेत भाव है, सबको मानना, सबको प्रेम करना, आदर करना, सबके लिए स्थान देना, तो इसी की सूत्र से वहां पर कोई हिंदू लोग मुसलमानों की अजान को कभी रोकने की कोशिश नहीं किया था।
मगर आज 3-4 दिन का पहले ऐसा एक इतना कष्ट की बात मैं बोल रहा हूं सामने सुदर्शन चैनल के माध्यम से, बिंदास बोल की कार्यक्रम के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि मैं सब खोल करके मैं बताऊंगा। 70 साल की वृद्ध सज्जन को एक मौलवी जाकर के, वो जो मौलवी एक मस्जिद में अपना मौलवी की वृत्ति में है, वो मौलवी और मदरसा भी चलाता था, वो मौलवी जाकर के वो 40 साल उम्र का एक जवान जाकर के वो 70 साल वृद्ध को इतना मार पीट किया था, उसका हड्डी तोड़ दिया। वो हड्डी जाकर पूरा अपना लिवर में घुस गया था अंदर, और लिवर को तोड़ दिया, फाड़ दिया, छीन दिया। वहां खून पूरा पेट पे जाकर के जहर बन गया, और वो आदमी को मुंह पूरा फोड़ दिया था, शरीर को पूरा चकमचूर कर दिया और उसको फेंक दिया वो मंदिर में, और गया था और वो वृद्ध को हॉस्पिटल लेके गया। बाकी पूरा कहानी आप सुनना चाहेंगे, हम बताएंगे पूरा साफ साफ आपको। वो वृद्ध सज्जन को वहां पर चिकित्सा देने के लिए डॉक्टर लोग ने इलाज दिया था। फिर वो लोग सोचा यहां से हैदराबाद पहुंचाने से उनका खतरा कम हो सकता है, जान बचा सकते हैं। मगर ऐसा हुआ कि वहां पर जो सरकारी लोग या वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग ये सोचा कि इनको अगर हैदराबाद ले जाएंगे तो हिंदू सारे इकट्ठा हो जाएंगे और ये पूरा ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ये बहुत मामला हो जाएंगे, फिर बाद में इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये समझ करके यहाँ का पुलिस लोग, एडमिनिस्ट्रेशन लोग और सरकार में जो भी अभी पूरा जो सरकारी लोग पड़ा है, ये सब लोग सोच करके वो वृद्ध को मारने के लिए षड्यंत्र परोक्ष भाव से किया। उनको ठीक ढंग से इलाज नहीं मिला था, और 4 दिन के बाद ये लोग पूरा ये क्या काम किया, फिर वहां से वो वृद्ध को, वृद्ध का उसका पत्नी मर चुकी 6 साल पहले, और उनके लिए बीवी बच्चा कोई नहीं है उसको पूछने वाला। ये हिंदू समाज अनाथ जैसा हो गया, और वो पुजारी अनाथ है, हिंदू समाज भी अनाथ है। आज तेलंगाना राष्ट्र में जैसा वेस्ट बंगाल में हम देखा जा रहा है और केरला में देखा जा रहा है, हिंदुओं को रास्ते में खींच कर ले आकर के खून करके खून बहा रहा है, हिंदुओं का खून बहा रहा है। बिल्कुल, और इसलिए आज के बिंदास बोल में हम ये मुद्दा उठा रहे कि क्या हम हैदराबाद को पाकिस्तान बनने देंगे। अभी हमने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा जिस महापुरुष की सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई, उनकी महानता इसलिए थी क्योंकि उन्होंने हैदराबाद के नवाब को नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया था, जो हिंदुस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहता था, पाकिस्तान में जो सम्मिलित होना चाहता था। हैदराबाद के नवाब को झुकाया, हिंदुस्तान में जोड़ा, इसलिए सरदार पटेल महान थे। और वो आज हैदराबाद में सरदार पटेल के हिंदुस्तान के कानून का राज नहीं, बल्कि निजाम के वंशज ओवैसी गद्दार का राज चल रहा है। क्या सरदार पटेल आज खुश होंगे? क्या जिन्होंने इस देश की घटना लिखी वो बाबा साहब खुश होंगे? क्या तमाम हिंदुस्तानी जो वीर शूरवीर शहीद जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जो बलिदान हुए, उन तमाम हुतात्माओं की आत्मा आज क्या कह रही होगी कि हमने जिस देश को आजाद किया, हमारे आने वाली नस्लें हमारे देश के मंदिरों में जाके घंटा तक नहीं बजा सकती। ये खतरे की घंटी है। हिंदुओं, जाग जाइए, अभी भी नहीं जागे तो अगला नंबर आपका होगा। अभी भी जाग जाइए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। अशोक साहू बोल रहा हूँ इंदौर से। बोलिए। सर जी, घंटा बजाना कोई गलत बात थोड़ा ही है। हमारा हिंदू धर्म का एक वो है घंटी से पूजा करने का। तो ये कौन सी बात हुई? हमको इतना भी अधिकार नहीं है हिंदुस्तानियों को। बिल्कुल, धन्यवाद महाराज जी। हिंदू धर्म में तो घंटी बजाना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि उससे निकलने वाले जो वेव्स है वो शरीर में, खास करके ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, कई विकारों को दूर करते हैं, नकारात्मक सोच को दूर करते हैं। आप और क्या जोड़ पाएंगे इसमें? हम बोलेंगे एक बात, घंटी जब बजने का एक बढ़िया एक यहाँ एक रीजन है, एक कारण है कि जब घंटी बजाएंगे उस शब्द से प्रणव ओंकार की मंत्र की शब्द वेव्स वहां पर तरंग निकलती है। तो उस वेव से वहां जो जहां तक
घंटे की आवाज पहुंचती है वहां तक ओंकार की प्रणव की वहां तक तरंग सीमित होकर के वहां पवित्र करने की ये संभावना है घंटे बजाने की। तो और दूसरी बात है संप्रदाय के माध्यम से घंटी बजाना भगवान को आवाहन करना है। तो अशुभों का निवारण करके घंटी बजाने की मंत्र भी ये है, कुरु घंटारवम तत्र देवता आह्वान लांछनम। हम घंटी जब बजाते हैं तो भगवान की आह्वान के लिए हम बजाते हैं। तो जिस आह्वान से भगवान की पादस्पर्श से, भगवान की सन्निधि मात्र से वहां पवित्रता बढ़े, दिव्यत्व बढ़े, वहां कल्याण कर मंगल कर की कार्यक्रम चले ताकि अशुभ निवारण हो जाए, ये सब पूरी संप्रदाय की भावना है। इसको पूरा नाश करने के लिए भगवान को न आने देना और शैतान को यहाँ पर राज्य करवाना, यही इन लोगों का तमाम संकेत है। बिल्कुल। महाराज जी, हमारे साथ एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं शमशेर खान पठान, इनकी हम थोड़ी प्रतिक्रिया लेते हैं कि ये इस घटना पर क्या देखते हैं। शमशेर पठान जी, बोलिए, क्या कहना है आपका? साहब, ये जो घटना है बहुत दुर्दैवी घटना है और जिस तरह से एक 65 साल के आदमी को उस बच्चे ने मारा गलत है। आपकी मैं इंफॉर्मेशन करेक्ट करूं कि ये जो मामला है ये 26 तारीख का मामला सुबह का है, जब हमारे पुजारी साहब लाउड स्पीकर पे सुप्रभात लगाए हुए थे और उस सुप्रभात की आवाज से वो जो यूथ है उसका नाम नातिक हुसैनी ये आके बोला कि मेरी नींद खराब हो रही है और उसने वो पुजारी को बेदर्दी से मारा, जो निंदनीय एक्ट था, गलत एक्ट था उसका। एक पुजारी को और एक कमजोर आदमी को मारना इस्लाम और मुसलमान कोई कभी कबूल नहीं करेंगे। वहां के लोगों ने आके झगड़ा छुड़ाया और झगड़ा छुड़ाने के बाद में उस पुजारी को हॉस्पिटल लेके चले गए। 26 तारीख की सुबह की बात है ये। उसके बाद में उनका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई और उसके बाद में उसका वहां पर देहांत हो गया। ये घटना निंदनीय है और जिस लड़के ने मारा है उसका नाम नातिक हुसैनी है, इसे फौरन गिरफ्तार किया जाए और उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मेरा बोलना है। ये एक्ट बहुत खतरनाक है। आप जिस हिसाब से जो बता रहे कि काजी ने आके रोका और काजी ने मना किया और घंटा नहीं। हमारे साथ स्वामी परिपूर्णानंद जी है। महाराज जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सिर्फ गलत की बात नहीं है। वो लोग वहां पर पूरी तरह से इसका पूरा विचारण किया है। उन्होंने ये दिया गया कि ये साधारण युवा नहीं है, ये तो एक मसीह में एक मौलवी का काम कर रहा है। मौलवी का काम करता है। शमशेर पठान जी, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। आप नहीं है वो मौलवी नहीं, वो मौलवी नहीं है, वो मौलवी नहीं है, वो वहां का रहवासी है जो सोया था और आवाज सुन के उसकी नींद खराब होने के बाद में वो वहां पर आया था। मौलवी या काजी कोई नहीं था उसमें, वो ना मंदिर ना मस्जिद से आया था ना किसी दरगाह से आया था। मिसगाइड मत कीजिए पब्लिक को। और अभी स्वामीनारायण जी, आप परिपूर्ण शमशेर खान पठान जी, आप तो मुंबई में बैठ के बात कर रहे हैं। महाराज जी खुद वहां जाके आए हैं। महाराज जी, आप जरा इनकी जानकारी दुरुस्त करिए। हम इसके लिए हम पूरा उत्तरदायित्व लेकर के हम पूरा जिम्मेदारी से, ईमानदारी से हम इसका समाधान दे रहे हैं। पठान जी, आप सावधान से सुनिए, आप थोड़ा सावधान से सुनिएगा, मेरा बात आप सुनिएगा, ताकि हमने खुद वरंगल पहुंचा आज उनके लिए पूरा जो भी करना था उसके लिए पूरा वो प्रिपरेशन का पूरा काम किया मैंने खुद जाकर के किया। मैंने पूछताछ किया, 100 लोगों से पूछताछ किया, भाई आप बोल रहे हो मौलवी करके, उसका कोई है? वो लोग पूरा पूछताछ करने के बाद मुझे वहां पर जो लोग शामिल थे वो सब लोग बताया और मैं साथ ही जो पुलिस लोग हैं उनसे भी मैं पूछताछ किया था। वो लोग भी बोले थे वो मौलवी है, मस्जिद में काम कर रहा है और मदरसा भी चला था। वो यहाँ का नहीं, वो यूपी का था वो। और अभी भी बता रहा हूँ, वो बिहार में पढ़ाई किया, यूपी का है, यहाँ आके सेटिल हुआ, मदरसा में वो काम किया था और बाद में मस्जिद में भी वो मौलवी का काम कर रहा है। बिल्कुल शमशेर खान पठान जी, 5-5 बार दिन में मस्जिद से निकलने वाला बांग को सुनकर हिंदू ने तो नहीं कहा कि बंद करो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मानते हैं इस बात को, हम इस बात को मानते हैं। घंटा सुनने से मजहब में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बचपन में घंटे सुनते आए हैं, हमारे घर के सामने मंदिर था, हमने कुछ घंटे सुने हुए।
गलत नहीं होता है, धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। ये मामला उस आदमी के नींद का मामला था। सुबह उसकी नींद उठ गई और उठ के छिड़के आके उसने कहा तो कि क्या आगे बंद नींद करो। टूटेगी तो आप किसी की जान ले लेंगे? ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, वो गलत मुद्दा है उसका, और उसको सजा मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसको एक गरीब को हमारा मारा है, मंदिर में सुप्रभात 5 बजे मिलना लगाते चाहिए हैं, उसको, उसी और उसको समय फौरन पे गिरफ्तार करना अजान भी चाहिए। आता है, तब अजान से उसका नींद नहीं खुलती क्या? सिर्फ हमारा सुप्रभात है उसका नींद खुल जाती है। मेरा प्रश्न के लिए सवाल आप दीजिए, उसको आप उत्तर धार्मिक दीजिए। मत दीजिए नेताजी उसको नहीं, धार्मिक 5 मत बजे दीजिए। हमारा सुप्रभात वहां पर चला जाता, 5 बजे हम भी 5 बजे सुप्रभात चलाएंगे, 5 बजे आप भी अजान चलाएंगे। दो लोग का तब झगड़ा वो था, युवा जो गलत की तरीके से लड़ा गया। आपकी जो लाडला इसमें दो ग्रुप आपकी का जो झगड़ा नहीं लाडला था। युवा को छुड़ाने वो वाले नींद मुस्लिम अजान थे से नहीं उसके खुलती है, अजान से वो जिन लोगों ने खुलती नहीं है। वो छुड़ाया वो मस्जिद जाके किसी का तोड़ फोड़ नहीं करता है, वो सुप्रभात चलाता है तो मंदिर जाके पुजारी को मारपीट करके पूरा खूनी कर लेता है। बिल्कुल, ये निंदनीय है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर अभी अगर चुप्पी रहेगी तो हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनना तय है। आप तय करिए कि आपको क्या करना है और आपका नंबर कब आने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जारी है। कई सालों से लेके कई जमानों से लेके ये हिंदुओं पर अटैक कर रहे। तो रमजान में भी हैदराबाद में 4 लोगों को मारा है। एक मंदिर में एक पुजारी है बनी रहे खुशियाँ यूं ही, भरी रहे झोली यूं ही, साकार हो सपने यूं ही, सरकार हो अपनी वही। कमल खिलेगा फिर इस बार, फिर से बने रमन सरकार। छत्तीसगढ़ खुशहाल है, कमल संग विकास है। फिर से रमन, फिर से कमल, कमल खिलेगा फिर इस बार, फिर से बने रमन पर विश्वास, कमल संग विकास। कमल का बटन दबाएं। स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कोका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। तुम गिनते रहो कांटे राहों से, हम चलते रहे आगे यूं ही। तुम रोशन करते रहो घर घर, हम पढ़ते रहे ज्यादा यूं ही, ज्यादा यूं ही, ज्यादा यूं ही। तुम पहिए देते रहो हमें, हम पाते रहे मंजिल यूं ही। तुम हौसला देते रहो, हम होते रहे सफल यूं ही। कमल खिलेगा फिर इस बार, फिर से बने रमन सरकार। मोदी जी का साथ है, कमल संग विकास है। फिर से रमन, फिर से कमल, कमल खिलेगा फिर इस बार, फिर से बने रमन पर विश्वास, कमल संग विकास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए हैं हैदराबाद तेलंगाना में घंटी बजाने से हत्या की गई पुजारी की। और हिंदुस्तान में अगर घंटी बजाने से रोका जाता है, इसका मतलब उस घंटी के बाद अगला नंबर उस मूर्ति का है जिसको बुत परस्ती कहा जाता है, भगवान की मूर्ति की पूजा कहा जाता है। पाकिस्तान में भी हो रहा है, आज भी हो रहा है और बांग्लादेश में भी होता आया है। हिंदुस्तान में भी इसके पहले ये घटनाएं घटी है। ये औरंगजेब के कार्यकाल में भी इस प्रकार से घंटी की आवाज औरंगजेब के लाल किले में या वो जहां भी रहता था उसके अंदर ना जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जाती थी, क्योंकि वो मानता था कि अगर घंटे की आवाज औरंगजेब के कान पर पड़ेगी तो उसके लिए वो अइस्लामिक रहेगा। आज भी औरंगजेब की मानसिकता के कई लोग हैं और वो लोग इस प्रकार का क्राइम कर रहे हैं। आपको तय करना इस क्राइम का जवाब कैसे देना है, चुप रहकर अपना नंबर आने तक या अभी विरोध करके इस पर हमेशा से रोक लगने तक। बिंदास बोल में स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करिए, अपनी बात करिए। हमारे साथ हैदराबाद से स्वामी परिपूर्णानंद महाराज जी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी जी बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? हमको कहना ये है सर कि घंटी बजाने से इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है।
बल्कि ये 4 बजे रात को ही 3 बजे रात को हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर हम मैसेज आ रहे हैं, मैं उनको भी कुछ मैसेज को लूंगा, लेकिन उसके पहले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर ये जो हैदराबाद में इन्होंने पाकिस्तान बना के रखा है, इनको सालों को गोली से भून दो ना, तो हम आपके साथ देते हैं। ये जो घंटी बजाने से हमारे पुजारियों को मार रहे हैं, तो हम इनको कैसे मतलब वो करें? ये हिंदुस्तान में रख के ही क्यों? अगर उस टाइम इनको भगा दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती जो आज आ रही है हमारे साथ। इनको कभी भी नहीं मतलब यहाँ से मतलब वो रखना चाहिए। इनको आज भी ऐसे अत्याचारियों को तो तुरंत मतलब फांसी पे चढ़ाना चाहिए। इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं। जब एक उसमें फोटो में नजर आ रहे हैं क्या भी हमारे मतलब पुजारी को मारे, तो इनको तुरंत गोली से उड़ा देना चाहिए। धन्यवाद। शमशेर खान पठान जी, देखिए लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का गुस्सा वाजिब भी है, लेकिन ये सारा जिस व्यवस्था को, तंत्र को काम दिया हुआ है, वो तो बस अपीजमेंट करने पे लगी हुई है। शमशेर पठान जी। चौहान के साहब, आप ये मुद्दे को इतना गरमा रहे हैं कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप कर रहे हैं। एक आदमी ने पुजारी जी को मारा और पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं आप। पूरा ऐसा मत कीजिए। क्यों औरंगजेब जब घंटे नहीं बजाने देता था, तो इस आदमी जिसको तथाकथित आदमी कह रहे हैं, आपके हिसाब से एक सज्जन है, आपका हीरो है, ये औरंगजेब की तरह अपना विचार नहीं रखता है क्या? अरे कहा औरंगजेब की बात कर रहे हो यार? अभी सुप्रभात का टाइम पे लाउड स्पीकर चलाए थे, वो नींद से उठा, वो लड़का नाम लिया आपको, नातिक हुसैनी। आप पुलिस रिपोर्ट देखिए, आप पेपर पढ़िए, आप पूरे समाज को क्यों बदनाम कर रहे हो उसमें आप यार? मीडिया रिपोर्ट से मैं नहीं कह रहा हूं, और इसके साक्षी हमारे साथ बैठे हुए परिपूर्णानंद जी वहां जाके आए हैं। आप मुंबई में बैठ के अपने पार्टी का बोर्ड पीछे लगा के भाषण दे रहे हैं। एक औरंगजेब की मानसिकता के व्यक्ति का समर्थन कैसे कर सकते हैं? सुरेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। कह रहे हैं अभी हम, और क्या कैसे ज्यादा अभी, और वो उसने मैं आप पठान जी को एक बात सुदर्शन चैनल के माध्यम से एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। अगर वो सुनना चाहेंगे तो हम एक बात बिल्कुल बोलिए आप। वो पठान जी बोल रहे हैं पुलिस की रिपोर्ट देख लीजिए। पुलिस की रिपोर्ट पूरा खराब रिपोर्ट लिखा गया है वहां पर, हमने पूरा देखा। वो आज मैं अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था, मुझे रोकने के लिए 500 पुलिस लोगों को वहां पर शामिल किया था सरकार ने, और मुझे रोकने के लिए इतना कोशिश किया, मैं गाड़ी छोड़कर बस पकड़ना पड़ा, बस में ट्रैवल किया, फिर उसको पूरा पीछे करने पड़ा, फिर बाद में मैं ऑटो पकड़ना पड़ा, फिर बाद में मैं दूसरा गाड़ी मंगवाया, और बाकी खेती बाड़ी में भाग करके मैं वहां पहुंचने के लिए मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। हमारे जो हिंदू समाज की ये पुजारी इतनी तमाम ये मौलवी की हाथ से मारा गया था, और वो आदमी को अंतिम संस्कार को करने के लिए मुझे पूरा हक है। मुझे जाने के लिए वहां पर इतना कष्ट उठाना पड़ा, ये पुलिस लोग बताया। फिर ये पठान जी कैसा बोल सकते हैं? पुलिस का रिपोर्ट देखो, पुलिस का रिपोर्ट पूरा गलत रिपोर्ट है। उसमें बताया कि वो लड़का को मानसिक स्थिति बहुत इधर उधर हो गया, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, ऐसा कर दिया। क्या बात है? मानसिक स्थिति पूरा गड़बड़ हो गया उसका। बताइए शमशेर खान पठान, मंदिर की घंटी बजने से, सुनने से किसी की मानसिकता खराब कैसे हो रही है? के ऊपर वाद नहीं था, लाउड स्पीकर पे वाद था। सुप्रभात का पढ़ रहा, सुप्रभात वहां पर वो लाउड स्पीकर पे चढ़ा था। आप मुंबई में बैठ के बोल रहे हैं, सारे मीडिया रिपोर्ट यही कह रही है, तेलंगाना तेलुगु भाषा में आने वाले रिपोर्ट भी यही कह रहे हैं, घंटी बजी थी। घंटी बजी और सुप्रभात भी चला था। घंटी बजी थी। सुबह हम घंटी बजाएंगे, सुप्रभात चलाएंगे। वो घंटी बजाने से, सुप्रभात चलाने से अगर इनका मानसिक स्थिति मिट्टा टेढ़ा हो गया, तो अजान से उनका मानसिक मिट्टा टेढ़ा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। शमशेर पठान जी, मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में एक उदाहरण बताइए। किसी मस्जिद में बांग दिया, इसलिए उसी आदमी का किसी ने हत्या किया, थप्पड़ नहीं मारा है, तो हत्या तो दूर की बात है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बात है, हम मानते हैं बात को ना। हाँ। और जिसने किया गलत किया, आप गलत बोल रहे हैं, हम कहा उसे सही क्या बता रहे? उसे फांसी मिलना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। उसे पकड़ के उसको
सरेआम उसको घुमाना चाहिए। उसको एक 65 साल के बूढ़े को मारना, ये कौन सी मर्दानगी है ये, और कौन सा धर्म सिखाता है? कोई धर्म सिखाता तो आप नहीं है। क्यों बचाव कर रहे हैं उसका? आप क्यों बचाव कर रहे हैं? यहाँ बचाव उसका नहीं कर रहा हूँ। सुरेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ पठान जी को, यहाँ पर विनम्र भाव से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ की सरकार को बहुत दबा के वो 65 साल की वो बुढ़ा आदमी को मारा गया, वो युवा को इतना बचा करके दबाव से ये पूरा सरकारी कर रहा है, वो ओवैसी की दबाव से नहीं है क्या? हमारा मजहब में सिखाता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। शमशेर पठान जी, आप तो ओवैसी के वकील बन रहे हैं आज। है ना, मस्जिद का आदमी है वो। शमशेर पठान जी, आप आज ओवैसी के वकील बन रहे हैं। मैं ओवैसी की बात, यहाँ ओवैसी कहाँ से आ गया इधर? अभी आपके पीछे भी कोई बोर्ड दिख रहा है पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी बनाकर आप ओवैसी के साथ आप कैसा डिबेट कराते हैं यार आप यार? हाँ। पूरे कौम को इन्वॉल्व करते हो, ओवैसी को इन्वॉल्व करते हो। क्या संबंध ओवैसी का आया? वो ओवैसी का रिश्तेदार था, वो ओवैसी को मारने आया था उधर। ओवैसी के दबाव में तेलंगाना पुलिस आई है। आप मुझे बताइए शमशेर पठान जी, एक संत को, एक पुजारी की अंत यात्रा में जाने का अधिकार है क्या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर आज स्वामी जी बिल्कुल को अधिकार क्यों है, जाने से रोका हर एक को गया? अधिकार है। किसको रोका गया? आज स्वामी जी को खुद, अभी स्वामी जी बता रहे थे कि उनको खेत से भागना पड़ा, ऑटो में स्वामी जाना जी का पड़ा, रिकॉर्ड छुपना तो अभी पड़ा आपने उस जगह जो पहुंचने के लिए। बरोबर। चौहान के साहब, ये नेताजी है, स्वामी मत कहिए इनको, ये नेताजी है। ये नेताजी ने अपना खुद रिकॉर्ड बताया तो कि क्या मैं पहली बार हुआ नेता था, को भी तो इनका रिकॉर्ड कुछ खराब है, हिंदुस्तानी इसलिए व्यक्ति पुलिस को आने नहीं दिया। एक मैं ये पूछना चाहता हूँ पठान जी से, सुरेश जी, एक बात पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी को छोड़िए, एक नेता जिम्मेदारी वाला आदमी है, उसको रोक सकते क्या? मैं कह रहा हूँ, नेता भी छोड़िए, एक हिंदू को, हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी के अंत यात्रा में जाने में क्या दिक्कत है? लेकिन नेताजी जो है वो भाषण देंगे, लोगों को भड़काएंगे, इसलिए आने नहीं दिया होगा उनको। मतलब गद्दार ओवैसी भाषण दे सकता है, शमशेर खान पठान गद्दार ओवैसी कह सकता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, 100 करोड़ हिंदुओं को मार देंगे। गद्दार ओवैसी भाषण देते हुए हिंदुस्तान घूम सकता है, लेकिन स्वामी परिपूर्णानंद जी एक हिंदू पुजारी की अंत यात्रा में जा नहीं सकते। लानत है ऐसे समर्थन पर। नेताजी है, पठान जी नेताजी पुलिस है, की वृत्ति में थे, है कि नहीं? हाँ, सुरेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं पठान जी को ये पूछना चाहता हूँ, पठान साहब आप पुलिस वृत्ति में थे, नेताजी है, आप भाषण पुलिस भड़काऊ भाषण आप देंगे, पुलिस रिकॉर्ड वृत्ति में खराब है थे। इनका। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब तक मेरी जिंदगी में 25 साल के अंदर मेरा भाषण में कभी भी जनता को घबराहट से गिराया, मैंने पूरा साफ मेरा जिंदगी बताया, एक भी मेरे खिलाफ एक केस भी नहीं है। तो कैसा बोल सकते हैं आप ऐसा? स्वामी जी ये नेता बन करके जनता को घुमा देंगे, जनता को गिरा देंगे, जनता को घबराहट करेंगे। स्वामी जी आपका हिंदू होना ही आपके ऊपर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त है। इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हिंदू नाम सुनते ही, भगवा कपड़ा दिखते ही उसके नाम में और कोई हिंदू हो, साधु हो और ऊपर से बीजेपी के साथ जुड़ जाए, फिर तो आग लग जाती है। मैं हिंदू होने के नाते मुझे तड़ीपार किया गया, मैं हिंदू होने के नाते मुझे आज 500 पुलिस को लगा करके वहां पर मुझे रोकने के लिए कोशिश किया। मैं हिंदू होने के नाते आज पठान साहब भी बोल रहा है ये नेता बन करके पूरा जनता को घबराहट दे रहा है। ये पठान जी ये नहीं कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 100 करोड़ लोगों को खत्म करेंगे 15 मिनट में। तब ये पठान जी आवाज नहीं दिया था बाहर आकर के, ये क्या बकवास कर रहे हैं अकबर जी? आप कभी भी नहीं बोला। और लॉ एंड ऑर्डर खराब होना नहीं होना उस पर कार्रवाई करते हैं। वो क्या ओवैसी ने किया है, क्या मुस्लिम पुलिस ऑफिसर ने किया है? व्हाई यू आर ब्लेमिंग? यू आस्क पुलिस प्रशासन से पूछे ना, पुलिस को पूछे वो लोग बोला है ना। आप शमशेर पठान जी, हैदराबाद की पुलिस मुझे जाने नहीं देती, हैदराबाद की पुलिस मुझे नहीं जाने देती, और क्या कहेंगे आप बताइए? अब मेरे से क्या प्रॉब्लम है? बोलिए शमशेर पठान जी। नहीं गलत है। अरे चौहान के साहब, आप तो हमारी शान हो यार, आप महाराष्ट्र की शान हो हमारे, और आप तो कहीं भी जा सकते नहीं जाने दिया। 15 अगस्त को झंडा फहराने नहीं जाने दिया। आप उनके ऊपर केस क्यों नहीं करते? उनके ऊपर आप देख रहा हूँ स्टॉप यू। मैं पुलिस के खिलाफ केस करूंगा। बिल्कुल केस कीजिए उनके ऊपर, बिल्कुल केस कीजिए। बोलिए, मेरा अधिकार है बोलना, मेरे अधिकार से मुझे कैसा वंचित किया जा रहा है? मैं कंट्री में नहीं आया। बोलते रहिए, आप बोलते रहिए महाराज जी। हिंदुस्तान में सुरेश जी को आना मना है और संत को अंतिम यात्रा में अंतिम संस्कार को जाना मना है।
तो हमको रोकेंगे, हम केस डालेंगे, केस के लिए लड़ेंगे। जिंदगी पर हम 1000 साल ये पूरा मुगल से लड़ के हमारा पूर्वजों ने जान दे दिया और ब्रिटिशर से लड़ के जान दे दिया। अभी खुद हमारा पुलिस के साथ हम लड़ के हमारा जान भी देना। क्या बोल रहे हैं लोग? क्या बिल्कुल, ये व्यवस्था ही ऐसी निर्माण की गई है जिसमें हम इस व्यवस्था से लड़ते रहे। हमें लड़ने की जरूरत नहीं, हमें पुलिस के खिलाफ केस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पुरखों ने कई सदियां लगा दी अपना बलिदान देकर इस देश को आजाद कराने के, उसकी कीमत चुकाने के लिए मुझे आजादी मिली है और मैं इस देश में कहीं पर भी जाने के लिए आजाद हूं। तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस कितनी बदमाश है, इसका उदाहरण देता हूं। भारत बचाओ यात्रा लेकर जब मैं जा रहा था तो हमको रोका गया। उसके बाद जो एफआईआर हमारे खिलाफ बनाया गया है उसमें कहा है कि हमारे हाथ में जो भगवे झंडे थे उस झंडे को हमने शस्त्र की तरह उपयोग में लाकर पुलिस पर हमला किया। मेरे खिलाफ लिखे गए एफआईआर में लिखा है कि सुरेश चौहान के साथ जो लोग चल रहे थे उनके हाथ में जो झंडे थे, तिरंगे थे, भगवे झंडे थे, उसमें लगे हुए डंडे शस्त्र के भांति पुलिस के खिलाफ चलाए गए। अरे कश्मीर से लेके माओवादियों से लेके तमाम जगह पर बंदूकें लेकर AK-47 लेकर हिंदुस्तानियों पर, हमारी सेना के जवान पर, सीआरपीएफ पर, पुलिस पर गोलियां चलाई जाती है। उसको शस्त्र कह के उसके खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन कोई हिंदुस्तानी अगर हाथ में भगवा झंडा, तिरंगा झंडा लेकर चलता है तो उसको लगा हुआ डंडा भी हैदराबाद पुलिस को, तेलंगाना पुलिस को शस्त्र लगता है। हमने पूरे 20,000 किलोमीटर की 70 दिनों की यात्रा में कहीं पर भी हमारे तरफ से हाथ भी नहीं चला, डंडा भी नहीं चला, ना कंकर चला। इसके बावजूद हमको हैदराबाद जाने से रोका गया, क्योंकि हैदराबाद के उस पवित्र भूमि पर अगर हमारे जैसे लोग जाते रहेंगे तो वहां के शैतानों को वहां रहने नहीं दिया जाएगा, वहां का हिंदू जाग जाएगा, हिंदुस्तानी जाग जाएगा। ये बात वो जानते हैं और इसलिए स्वामी परिपूर्णानंद जी हो या इस देश का कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति हो, वहां जाने से उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी जय हिंद, बोलिए। मैं विनोद बोल रहा हूँ अयोध्या से। हाँ, ये शमशेर खान पठान जी बड़ी देर से बाग दे रहे, थोड़ी देर बाग बंद करे। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। मुंबई में रहते हैं, नींद तो सोनू निगम की भी 6 महीने पहले खुली थी अजान से। 200 मौलानाओं ने मौत के फतवे जारी किए थे। शमशेर पठान का एक शब्द आया कि रे भाई वो सो रहा था, उसको डिस्टर्ब हुआ था, उसने अजान के खिलाफ एक ट्वीट कर दिया। इस पे हल्ला क्यों मचा रहे हो? पहली चीज। दूसरी, अगर इस्लाम सम्मत मजहब को सम्मान देता है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेड फैजाबाद की जिला कोर्ट में मुसलमानों ने हलफनामा लगाया है कि घंटे, ढोल, मजीरे ये सब शैतान की आवाज है। हमारे कानों में शैतान की आवाज आएंगी, इसलिए मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों के खिलाफ केस फाइल करेंगे कि इस्लाम में सब जायज है और ये केस वापस लो? मैं इनसे 2 सवाल किया हूँ, जवाब जरूर देंगे इस पे। शमशेर खान पठान जी, आपके लिए सैद्धांतिक सवाल है, भागिए मत, पूरा जवाब दीजिए। मैं पूरा जवाब दूंगा। सवाल कीजिए। सवाल ये है कि सोनू निगम ने जब कहा था कि मेरी नींद खुली है तो उसके खिलाफ 200 मौलानाओं ने सर काटने का आदेश दिया था। आपने क्यों उन मौलानाओं के खिलाफ कुछ नहीं किया? पहला सवाल। जवाब देने दीजिए। पहला सवाल सुनिए। हाँ। मुंबई से किसी भी आलिम और उलमा ने सर कलम करने का आदेश नहीं दिया था। किधर से भी सर कलम करने का आदेश नहीं दिया गया था। तो क्या पाकिस्तान से दिया था? झूठा है। पाकिस्तान से दिया था? आपका कॉलर झूठा है। हम मुंबई में रहते हैं। मुंबई नहीं, पूरे हिंदुस्तान से फतवा नहीं दिया था। पूरे बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल कलकत्ता के कहीं से फतवा नहीं आया था, कहीं से फतवा नहीं आया था सर कलम करने का। वो कॉलर आपका झूठा है। He's a liar, big liar। मैं मुंबई में रहता हूँ और ये बात भी आती है आपका चैनल पे पहले चला था जोरों में। देखिए 200 लोगों ने सर कलम करने का मुद्दा दिया। आपने बात भी चलाई थी? आपने नहीं चलाई थी क्योंकि ये मुद्दा नहीं आया था। इतना बड़ा मुद्दा आप जवान के साथ छोड़ते नहीं थे। आप लेके पूरे बम्बई में पूरे आग बगा देते पूरा का पूरा। देखिए 200 मुल्ला ने फतवा दिया सर कलम करने का, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपका कॉलर झूठा है। दूसरा सवाल कीजिए। दूसरा सवाल यह है कि हैदराबाद, चलिए कॉलर का धन्यवाद। दूसरा सवाल यह है कि श्री राम जन्मभूमि विवाद में फैजाबाद कोर्ट में वहां के मौलाना ने लिख के दिया है कि मंदिर बनेगा तो वहां पर घंटा, अजान, ढोल, ताशे बजेंगे। ये
शैतान की आवाजें है, हमारे धर्म संगत नहीं है, इसलिए हम वहां मंदिर नहीं चाहते। हलफनामे में लिख के दिया है। अरे चौहान के साहब ये टाइटल सूट है, ये किसकी जगह है? ये टाइटल सूट है और टाइटल सूट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है। आज तक किसने सुना नहीं कि शैतान की आवाज है बोल के। मैं तो कहता हूं अगर वो किसी ने लिख के दिया है वो खुद बड़ा शैतान है। अगर किसी ने लिख के दिया, अगर वो कोई आलिम है, मौलाना है, जिससे लिख के दिया है कि शैतान का आवाज है, वो खुद शैतान है। मैं ये कहता आपको, इस्लाम में ये सब बातें नहीं है और किसी एक आदमी ने लिख के दिया है उसका ठीकरा आप सबके सर पे नहीं फोड़ सकते। आज मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के वेट इंतजार कीजिए। ये टाइटल सूट है, इसमें मतलब जगह किसकी है, उसके बाद मंदिर बनेगी या मस्जिद बनेगी, ये किसने फतवा नहीं था, ये यूट्यूब पर मैंने डाला है। शमशेर खान पठान जी, ये फतवा है और ये दिया है बरकती ने, कोलकाता के इमाम बरकती ने ये फतवा दिया है यूट्यूब पर। और ये सुदर्शन का वीडियो नहीं है, ये थर्ड पार्टी चैनल का वीडियो है। आप गूगल पर डाल के देखिए, सोनू निगम के खिलाफ फतवा। बोलिए बरकाती। अरे सुनिए चौहान के साहब, वो बरकाती वो एक दलाल है। सुनिए मेरी बात आप यार, बरकाती दलाल है, वो पॉलिटिकल दलाल है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी की दलाली करता है। अभी बीच में स्टिंग ऑपरेशन किया गया था उसका, स्टिंग ऑपरेशन में उसने कहा है अगर बीजेपी मुझे पैसा देती है तो मैं बीजेपी के लिए 2 लाख लोग जमा करूंगा। चलिए मैं स्वामी जी के पास चलता हूं। स्वामी परिपूर्णानंद जी, अगर हम इनको पठान को कहेंगे वो आदमी ने घंटी बजाई इसलिए मार दिया, तो कहेंगे नहीं वो तो मौलाना नहीं था, वो तो सरफिरा था। अब हम बरकती का नाम ले रहे, तो बरकती जैसे बड़े इमाम को ये कह रही नहीं वो तो पार्टी के दलाल है। कैसा देखते हैं स्वामी जी? नहीं, मैं ये सीधा एक बात कहना चाहता हूँ। पठान जी पूरा उन्हीं की स्टैंड दे करके पूरी उन्हीं की पक्ष से बात कर रहा है। पठान जी साहब पुलिस बनकर, ये सिर्फ राष्ट्रवादी बनकर, देशभक्त बनकर अगर देखा गया तो अगर पठान जी के लिए साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो जो कॉलर था विनोद जी, उन्होंने साफ साफ बताया था कि ये यूट्यूब में पढ़ा है, बोला है कॉलर झूठा है, अभी बोल रहा है वो दलाल है। क्या बात है? पठान जी का 2 जीव कैसा आ गया? पहले कॉलर को झूठा बोला, जब आपने यूट्यूब में पूरा उसका पूरा तमाम इसको पूरा दिखाया सीधा, तब बोलता है वो दलाल है। क्या ये पूरा शिफ्ट कर रहा है पठान जी? मालूम नहीं। पठान जी का बहुत विशेष 2 जीव है, जैसे कि सांप के लिए 2 जीव बाहर लटकते, ऐसा 2 जीव है पठान जी के लिए। बिल्कुल। महाराज जी, आप आगे क्या आपने सोचा है कि अब आगे क्या होगा? इस आंदोलन को आप आगे कैसे लेके जाएंगे? दलाल बोल देता है, क्या है मुझे मालूम नहीं। स्वामी जी, आगे आपने इस आंदोलन को क्या लेके जाएंगे? अभी आपको इलेक्शन में खड़ा होना है नेताजी तो पूरा मुद्दा घुमाएंगे उसको। अभी स्वामी जी, मेरा आपको सवाल है कि वहाँ पर चुनाव चल रहा है, ऐसे में इस आंदोलन को कैसे लेके जाएंगे? नहीं, हम चुनाव के माध्यम से इसको नहीं देखा जाता है, धर्म के माध्यम से ही देखा जाता है मुझे, क्योंकि ये चुनाव के बारे में इसको जोड़ना बीजेपी का भाव नहीं है। ये पूरा कांग्रेस ने या दूसरा पार्टी इसको इस्तेमाल कर सकते होंगे, मगर भाजपा, आज हमने वहां पर गया, मौन से, शांति से वहां पर पूरा राम नाम लेते हुए अंतिम संस्कार किया था। पुलिस लोग फिर मुझे आके बोला, स्वामी जी आप इतना दूर, आपको बहुत कष्ट पहुंचाया हमने, आपको ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है तो हम आपके लिए साथ देते होंगे। तो हम ये नहीं सोचा कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है, हमको ऐसा खबर मिला। कहाँ से मिला खबर आपको? ये पूरा देख लीजिए, हम पूरा संत है। स्वामी जी, मेरा एक और सवाल है कि जो वहाँ पर मुख्यमंत्री है तेलंगाना के केसीआर, वो तो करोड़ों रुपए लगाकर बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या एक तरफ यज्ञ करेंगे और दूसरी तरफ उनके राज्य में मंदिर की घंटी भी नहीं बजेगी, तो उनको भगवान कैसे प्राप्त होंगे? नहीं, अगर यहाँ पर कोई मुसलमान की ऐसी कुछ विपत्ति आपत्ति हुआ होगा तो ये मुख्यमंत्री जी तुरंत वहां भाग के वहां पर उसका पूरी तरह से उसका समाचार लेकर के उसके लिए सब कुछ सेवा मिल सकती थी। यहाँ पर ये हिंदू अनाथ है वो, इसीलिए हिंदू समाज भी अनाथ लग रहा है मुझे। इसी प्रकार की जो व्यवहार से, इसी शैली से, यहाँ की सरकार की शैली से, पुलिस लोगों की शैली से हिंदू समाज एक अनाथ समाज बन गया है। तो आज पठान जी भी मुझे बोल रहा है कि बेटा हो गया, वो कॉलर बोला वो भी झूठा बोलता है। अगर उसको आपने सिद्ध करके दिखाए तो बोलता है वो दलाल है। ये ऐसा बोलने वाला पहले राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भाव के माध्यम से बात किया जाए,
तो वो साफ साफ बोलना चाहिए। आज इन्होंने मारा है, वो साधारण युव सज्जन नहीं है, वो तो मंदिर की, वो मस्जिद की सेवा करने वाला है, वहाँ मौजूद है। हमने पूरा पूछताछ करके बता रहे, आप बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद महाराज जी, आपने जुड़े पूरे समय तक शो में जुड़े रहे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। शमशेर खान पठान, भले ही आपने झूठ का पुलिंदा पेश किया हो, लेकिन शो के नियम के अनुसार, संस्कारों के अनुसार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, आपको तय करना है कि किस हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं। आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया, इस देश के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर करके यह आजाद हिंदुस्तान आपको और मुझे इसलिए दिया क्योंकि उनके पुरखे, हमारे पुरखे, उनके हम वंशज, हमारे आने वाली पीढ़ियां इस देश में अपने धर्म की, संस्कृति की पताका लहराना तो दूर, कम से कम उसका पालन कर पाए, मंदिरों में दर्शन कर पाए। आज हम अगर हमारे मंदिरों में जाके दर्शन नहीं कर सकते, हमारे मंदिरों पर लगे हुए स्पीकर से हम सुप्रभात नहीं कर सकते, हमारे मंदिरों में लगे हुए घंटे को बजाकर अगर हम भगवान को अपनी प्रार्थना और उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकते, तो आप किस देश में रह रहे हैं? कल्पना करिए। आज जो हाल हैदराबाद का है, और हैदराबाद से आप दूर रहते होंगे और एक कहेंगे कि वो तो दूर की बात है, तो सोचिए कि अगला नंबर आपका है। क्योंकि जिस कश्मीर के समय जो उत्तर प्रदेश वाले चुप रहे, आज उत्तर प्रदेश वाले भुगत रहे। जो बंगाल जल रहा था तब चुप रहे, वो बिहार और झारखंड आज भुगत रहे हैं। जो तमिलनाडु और केरला वाले सोचते होंगे कि आज हैदराबाद दूर है, तो समझ लीजिए कि अगला नंबर आपका है। क्योंकि जिस गति से यह विरोध बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर इस देश के हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है। इस शो को देखकर भी अगर आप नहीं जागे, तो इस सपने में आज आकर मैं आपकी घंटी बजाऊंगा। जो आज असहमत है, उसको ये जरूर याद रखना चाहिए। मैं पुनः आप सब लोगों का आभारी हूं, और इस शो को देखने के बाद चुप मत बैठिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया पर इस शो का जो लाइव टेलीकास्ट होता है, उसको भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कई सालों से लेके, कई जमानों से लेके ये हिंदुओं पर अटैक कर रहे। तो रमजान में भी हैदराबाद में 4 लोगों को मार डाला। आपदाएं आए तो साथ देना यूं ही, दर्द के बादल छाए तो छत बन जाना यूं ही, अंधेरे समंदर में प्रकाश स्तंभ बनना यूं ही।